स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 है। एन इंडक्टर ऑफ अ प्योर इंडक्टेंस 3/π हेनरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओहम्स। द पीक वैल्यू ऑफ करंट हमने फाइंड करनी है। फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ करंट, द आरएमएस वैल्यू एंड द फेज डिफरेंसेस बिटवीन द करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज। आपने इसमें फेज डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपने इसमें पीक वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करनी है और पीक वैल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट करने के लिए आपको इसमें V और Z की वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि हमारे पास जो करंट होता है हम उसको वोल्टेज और इन टर्म्स ऑफ इसकी टोटल इंपीडेंस के जरिए फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो V है वो गिवन है 350 साइन ऑफ 100πt। ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है। इसके अंदर जरिए हम लोग सबसे पहले V0 इजीली निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास 350 आ गया। क्योंकि आपको पता है जो हमारे पास V का जेनेरिक फार्मूला होता है वो क्या होता है, V इज इक्वल टू V0 साइन 2πf इंटू टी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से f निकालना चाहूँ तो आप f इजीली यहाँ से फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं कि 2f जो है वो मेरे पास 100 के इक्वल है और f जो है वो मेरे पास 50 हर्ट्ज आ गया। ठीक है, तो आप ये देखें मेरे पास फ्रीक्वेंसी भी निकल आई और मेरे पास फाइनल जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो भी निकल आए। अब जस्ट हमने इसमें निकालनी है रेजिस्टेंस, यानी कि जो इसकी इंपीडेंस है जिसको हम टोटल इंपीडेंस कहते हैं। तो Z का फार्मूला आपको हमने पिछले न्यूमेरिकल में बताया था, वो बहुत ईजी है, R² प्लस XL का स्क्वायर। अब R इसमें आपको पता है आपके सामने लिखिए 40 है, जबकि XL जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग ओमेगा L या फिर 2πfL से। तो आए इनकी वैल्यूज़ को हम इसमें पुट इन करते हैं। R की जगह मैं लिख देता हूँ 40 का स्क्वायर और ये हमारे पास 2πfL का स्क्वायर बनता है 2πf इंटू L का स्क्वायर, और L की इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं और फिर हम देखते हैं हमारे पास रिमेनिंग आइटम्स क्या बचते हैं। 40 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास होता है 1600। 2πf की जगह हम f की वैल्यू लिख देते हैं। f की वैल्यू क्या है हमारे पास, f की वैल्यू आप देख सकते हैं 50 थी, और L की जगह मैं 3/π लिख दूंगा, जिसकी वजह से मेरे पाई कट के हमारे पास जो इसका स्क्वायर वाली जगह है इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा 300 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास 50 इंटू 6 जो है 2 3 6 है और 50 इंटू 6 हमारे पास 300 आ जाता है। तो 1600 और 300 का जो स्क्वायर होता है वो मेरे पास होता है 90,000 प्लस 90,000। तो अंडर रूट के अंदर हमारे पास क्या आ गया 1600 प्लस 90,000। आए इनको हम आपस में ऐड करते हैं और फिर देखते हैं हमारे पास इसका क्या आंसर बचता है। 1600 प्लस 90,000, और जब हम इनको आपस में ऐड करते हैं और इसका अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास जो इसकी इंपीडेंस है वो आती है 302.6। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं जो हमारे पास इंपीडेंस है वो आती है 302.6 ओहम्स। ये हमने देखा कि कैसे हमने इसके अंदर V0 F और इंपीडेंस को फाइंड आउट कर लिया है। अब जस्ट हमने इसमें सबसे पहली अपनी जो चीज़ है इसमें पूछी हुई जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है आए उसको फाइंड आउट करते हैं। आए को इसमें हमारे पास जो पहली चीज़ है वो आय हमने फाइंड आउट करनी थी, और आय का फार्मूला आपको पता है V डिवाइड बाय Z, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास V था 350 और हमारे पास डिनोमिनेटर में वो आ जाएगा 302.6। तो जब मैं 350 को डिवाइड करता हूँ 302.6 से तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 1.15 एम्पेयर, यानी कि हमारे पास जो करंट है वो आ गया 1.15 एम्पेयर्स। आपने इसमें जो पहली चीज़ ने पूछी थी वो आपने फाइंड आउट कर ली हुई है। दूसरी चीज़ है इस करंट की हमने आरएमएस वैल्यू निकालनी है, और आरएमएस वैल्यू इसकी बहुत इजीली हमारे पास निकल आती है कि जो आरएमएस होता है वो हमारे पास I0 डिवाइड बाई √2 के इक्वल होता है। I0 हमारे पास जो निकला था वो निकला था 1.15। अब आपने क्या करना है 1.15 को √2 से डिवाइड कर देना है, और जब आप 1.15 को डिवाइड करते हैं √2 से तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 0.81 एम्पेयर। तो हमारे पास जो आरएमएस आया वो 0.81 एम्पेयर आया है। ठीक है जी, तो हमारी ये दूसरी चीज़ भी इसमें हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब रहेगी हमारे पास इसमें लास्ट चीज़, और लास्ट चीज़ थी हमारे पास इसमें फेज डिफरेंस। आपने इसमें फेज डिफरेंस को फाइंड आउट करना है, और फेज डिफरेंस का फार्मूला मैं इधर लिख देता हूँ। फेज डिफरेंस का फार्मूला आपको वैसे याद होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ हमारे पास XL डिवाइड बाय R था, ये XL है, और XL को हम ओमेगा इंटू L भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं इधर लिख सकता हूँ tan इनवर्स इंटू ओमेगा L ओवर R, और ओमेगा L की जगह 2πf इंटू L लिख देंगे। तो उनकी वैल्यू जब आप लिखते हैं तो हमारे पास 2πf इंटू L करने के बाद हमारे पास 300 आ रही होती थी। आइन की वैल्यू को हम डायरेक्ट 300 पुट कर देते हैं, और R की वैल्यू हमारे पास लास्ट में हमने निकाली थी, R की वैल्यू हमारे पास थी 40 ओम्स। तो हम इसको 40 ओम्स लिख देते हैं। 300 को जब 40 से डिवाइड करते हैं, 300 को जब 40 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 7.5, और जब tan इनवर्स ऑफ 7.5 लेते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है 82.4 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका फेज डिफरेंस आया है 82.4 डिग्री। तो यूँ आपने देखा कि कैसे अगर हमारे पास कुछ चीज़ें गिवन हो जिनके ज़रिए हम लोग सबसे पहले मैक्सिमम करंट आरएमएस करंट निकाल लेंगे, और एट द एंड हम उसके अंदर फेज डिफरेंस निकालेंगे बाय यूजिंग थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ओमेगा L ओवर R से।